जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल में क्यों नहीं होंगे? क्या वजह है और क्या रोड़ा बन रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर? जैसा आपको पता है, खबरों में जान गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो या कोई और पंचायत का चुनाव हो, अपने तय समय सीमा पर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे और क्या वजह है, मैं आपको आज बारीकी से बताने वाला हूं। हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो आप, यूपी में क्यों नहीं होंगे अप्रैल 2026 में प्रधानी के चुनाव। ओबीसी आयोग क्यों बन रहा रोड़ा? क्या है ओबीसी आयोग? आज मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूं कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण आयोग का क्या योगदान होता है और इस बार ओबीसी आयोग क्यों बन रहा है रोड़ा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो भाइयों। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यूपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण आयोग की क्यों जरूरत है, इसको आपको समझना है, तभी आप पूरी बात को समझ पाओगे। पंचायत चुनाव में आरक्षण कैसे तय होता है आप सभी को पता है। जो हमारे जानकार साथी होंगे, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, नहीं तो आप सुन सकते हो। पंचायत चुनाव में सीटें यानी प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य कुछ आरक्षित वर्गों के लिए तय की जाती है, जैसे एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, और महिलाओं को 33% में हर एससी महिला, एसटी महिला, ओबीसी महिला यहाँ पर सम्मिलित रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह आरक्षण संविधान की धारा 243D के तहत दिया जाता है, लेकिन इसमें साफ लिखा है कि राज्य सरकारें खुद तय करेगी कि आरक्षण कैसे और कितना देना है, इसलिए हर राज्य को अपने हिसाब से आरक्षण का आधार बनाना पड़ता है। अब हमारी बात आप समझ चुके हो कि सरकार के हाथ में होता है कि किस जात को कितना आरक्षण देना होता है, यहां पर आपको समझना है, संविधान ने अधिकार दे दिया है। अब यहां पर दूसरे नंबर पर ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट क्यों जरूरी है, अब इसे भी आपको समझना है। अगर हमारे जानकार साथी होंगे तो आप ये बखूबी जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण ओबीसी रिजर्वेशन तभी लागू किया जा सकता है जब राज्य सरकार ने तीनों शर्त यानी ट्रिपल टेस्ट पूरा करें। अब ये ट्रिपल टेस्ट क्या है और राज्य सरकार इसको कैसे पूरा करेंगी, मैं आपको समझाने वाला हूं। ट्रिपल टेस्ट के 3 नियम है। ओबीसी की स्थिति का सर्वे, राज्य को यह साबित करना होगा कि कौन सी जातियां सच सच में पिछड़ी हैं और किन्हें आरक्षण की जरूरत है। यानी राज्य सरकार को यह साबित करना होगा सर्वे कराकर सही मायने में कि ओबीसी में जो जातियां कितने पिछड़ी हैं, क्या वो कागजों पर पिछड़ी हैं या यहाँ पर जमीन पर पिछड़ी हैं, उनको बताना होगा। आयोग का गठन, एक स्वतंत्र पिछड़ा आयोग वर्ग, यहाँ पर एक स्वतंत्र पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन बने, जो यह रिपोर्ट दे कि पंचायतों में कितनी सीटों पर और किस स्तर पर आरक्षण होना है। कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी मिलाकर आरक्षण आधे से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इस बात को आपको समझना है। ओबीसी आयोग अब क्यों है जरूरत, क्यों रोड़ा बनना है, इसको भी आपको जानना है। अब यहाँ पर देखिए, यूपी में आयोग की जरूरत क्यों पड़ी है, ये भी आपको समझना है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, पिछली बार 2021 भी यही समस्या आई थी, यानी पिछली प्रधानी में भी यही समस्या आई थी। तो वह क्या था, 2021 के पंचायत चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी सरकार ने ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं किया है, इसके बाद चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने पड़े थे। यानी 2021 में ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने पड़े थे। इसलिए इस बार 2026 सरकार चाहती है कि कोर्ट में विवाद ना हो, इसलिए पहले ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्यों देरी हो रही है? यहाँ पर देखिए, आयोग क्या करता है, ओबीसी आरक्षण आयोग क्या करता है, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर देखिए, आयोग का काम डेटा इकट्ठा करना, हर जिले, ब्लॉक, हर ग्राम पंचायत में कितनी पिछड़ी जातियां हैं, कितने लोगों की स्थिति कमजोर है। दूसरा, सर्वे रिपोर्ट तैयार करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना, आरक्षण की सिफारिश देना, कितनी सीटें और कहां कहां पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगी। रिपोर्ट सरकार को सौंपना, सरकार रिपोर्ट के आधार पर अधिसूचना जारी करती है और चुनाव आयोग यहाँ पर सीटें तय करता है। अब आप अगर हमारे साथी होंगे, अगर कोई बात हमारी नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हो। अब यहाँ पर पांचवा क्या है, इसको आपको समझना है। अभी आयोग ना बनने से क्या दिक्कत हो रही है, यानी अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है तो क्या दिक्कत हो रही है, इसको भी समझना है। आयोग का गठन नहीं हुआ इसलिए ट्रिपल टेस्ट की पहली 2 शर्तें अधूरी है, यानी अभी आयोग का गठन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो 2 शर्तें हैं वो अभी अधूरी है। अब बिना रिपोर्ट के सरकार को यह तय करने का कोई
वैज्ञानिक या कानूनी आधार नहीं है कि कहाँ ओबीसी आरक्षण देना है। सरकार क्या, प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, यहाँ पर वो तय नहीं कर सकता पूरे प्रदेश में कि किसको कितना आरक्षण देना है। यहाँ पर आप समझिए, बिना रिपोर्ट के यानी बिना सर्वे के आधार पर आप कैसे तय करोगे कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन अल्पसंख्यक है, किस जाति को कितनी हमें देना है। तो यहाँ पर यही होता है, अगर सरकार सीधे आरक्षण दे देती है तो विपक्ष या कोई भी कोर्ट में जाकर यह कह सकता है यह प्रक्रिया गलत है और कोर्ट इसे गलत मान लेगा, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट नहीं हुआ है। इसलिए सरकार क्या चाहती है, इसलिए कानूनी विवाद से बचने के लिए पहले आयोग बनाना जरूरी है। तो अगर आयोग बना लेगी तो रास्ता साफ हो जाएगा और पंचायत चुनाव अपने तय समय पर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आगे देखिए आप, आयोग बनने में क्या समय लगता है, मतलब जो ओबीसी आयोग है का गठन होना है क्यों समय लगता है। यहाँ पर देखिए, आयोग बनाने के बाद सर्वे करना होता है, डेटा इकट्ठा करना पड़ता है और रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस कारण यह चर्चा है कि अगर आयोग देर से बना तो पंचायत चुनाव की तारीख भी आगे बढ़ सकती है। अब यहीं पर सारा मसला है, सारा खेल है, सारा लब्बो लुआव है। अब यहाँ पर आपको देखना है और समझना है, अगर यहाँ पर अभी आज में आयोग का गठन नहीं हुआ और यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपा, अगर कुछ और देरी होती है तो यहाँ पर जो यहाँ पर आयोग की टीम होते हैं, सदस्य होंगे, वो समय मांगे कि हमें पूरे यूपी में सर्वे करना है, डाटा इकट्ठा करना है और इसमें 4 से 6 महीने का समय लगेगा। तो यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगाइए कि यूपी में पंचायत चुनाव अपने तय समय पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा रोड़ा है। और इसे कैसे सरकार दूर करती है, कमेंट बॉक्स खुला है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, आयोग न बनने का राजनीतिक असर, मान लीजिए चलिए 2021 में आयोग न बनकर चुनाव हुआ था, तो 2026 में अगर नहीं बनता है तो क्या फायदे होते हैं। यहाँ पर देखिए, आयोग न बनने का राजनीतिक असर, ओबीसी आरक्षण यूपी की राजनीति में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राज्य में लगभग 40% आबादी ओबीसी की है। उत्तर प्रदेश में 40%, यहाँ पर आप मान के चलिए ओबीसी की आबादी है, 40 से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगर चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे तो सरकार राजनीतिक दबाव बढ़ेगा, विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है कि ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा सकता है। और ये सच होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बड़े मजबूत की स्थिति में है। उनका पीडीए फार्मूला जो बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की पिक्चर खराब कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, जैसे जैसे अखिलेश यादव का फार्मूला काम कर रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की भाषा बिगड़ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें इतना देरी क्यों हो रही है। अब यहाँ पर आगे देखना है, मैं आपको एक चार्ट में समझा रहा हूँ, निष्कर्ष आयोग क्यों जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कारण, सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट, एससी की शर्तें, महत्व का कानून वैधता, पिछड़े वर्ग को सही चयन, न्यायपूर्ण आरक्षण, राजनीतिक विवाद से बचाव, चुनाव बिना रुकावट हो सके, पारदर्शिता और डेटा आधारित, यहाँ पर विश्वास और समानता। यहाँ पर ये निष्कर्ष है साथियों। अब यहाँ पर अंतिम बात आप सभी को समझना है। अंतिम बात, ओबीसी आरक्षण आयोग सिर्फ एक औपचारिक नहीं बल्कि एक सुनिश्चित करने का तरीका है कि पंचायत में आरक्षण सही, न्यायपूर्ण और संविधान के अनुसार हो। अगर आयोग नहीं बनेगा तो चुनाव में आरक्षण देना कानूनी गलत माना जाएगा, यानी कानूनी गलत माना जाए, कानूनन गलत माना जाएगा। और यही वजह है कि यूपी पंचायत चुनाव भी रुक सकते हैं जब तक आयोग रिपोर्ट तैयार नहीं होती है। क्या क्यों चाहे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर आप बात को हमारी समझिए, अगर यहाँ पर ओबीसी आरक्षण का जो रिपोर्ट होता है वो नहीं देती है जो आयोग है, तो मान के चलिए यहाँ पर चुनाव देरी होंगे। क्यों देरी होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया भी लंबी होगी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सर्वे करने में, रिपोर्ट देने में 4 से 6 महीने लग सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी बात जो समझ गए हो अपना राय दो और तमाम साथियों तक वीडियो भेजो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।